आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का है 8 फरवरी को। ओके, एक ही दिन का गैप है, लगातार हम क्या है तैयारी कर रहे हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए पोस्ट पीएचडी विस्टास के साथ, इंपॉर्टेंट आपको पोस्टर है, इंपॉर्टेंट आपको लेटर तैयार करा दिया। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से, बिल्कुल मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। ओके, क्लास 12th 2000 इंग्लिश 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। ओके, लेटेस्ट प्लेलिस्ट क्रम से आप क्या है इंग्लिश की वीडियो देखते जाइएगा। ओके, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। ये तो जानने लगेगी कि कौन कौन से आपको महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट है जो आपको परीक्षा के लिए तैयार करने हैं, साथ ही कैसे तैयार करना है, क्या फॉर्मेट लेने वाला है। 4 नंबर का रहता है, 4 नंबर जिससे आप क्या है पक्का कर सकेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कुछ रटना नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेटर में भी आपको क्या है याद करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ओके, बाकी बीचे का थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, तो वो मैं भी आपको बता ही दिया आसान भाषा में। लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट वाला और पोस्टर वाला ऐसे टॉपिक है जो फोकट के 4 नंबर इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि इनमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल एक बार आपको समझ लेना है, पैटर्न समझ लेना है, बस यहां से आप क्या है 4 नंबर आप पक्का कर पाएंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, एक एक में आपको क्या है इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा और फिर उसका क्या है सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। ओके, 4 इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं, तो 4 तो आप सीख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, 4 की सहायता से आप क्या 6-7 आप सीख लेंगे और फिर गारंटी के साथ इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। ओके, क्योंकि इतना आपका है ही है आपके एडवर्टाइजमेंट। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का क्या है दूसरे शहर में क्या ट्रांसफर हो गया है। यू वांट टू सेल क्रिएट हाउस होल्ड गुड्स मतलब घरेलू वस्तुएं, आप क्या है अपनी जो आपकी घरेलू वस्तुएं हैं वो बेचना चाहते हैं। राइट एंड सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, तो आपको क्या है एक विज्ञापन तैयार करना है जो आपको अपने जो लोकल आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें छपवाने के लिए। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आई होप आप इतना क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इस प्रकार से आपका है, अब देख लेते हैं आपको किस प्रकार से इसका एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके, तो देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको सबसे पहले से किस प्रकार से बनाना है। जब भी एडवर्टाइजमेंट बनाएं आपको क्या है पूरे कंप्लीट एक आपको बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से देखिए ब्लैक पूरा दिया हुआ है, ये मैंने देखिए स्केच पेन का यूज किया गया है। लेकिन जब भी आप पेपर में आपको बनाए तो आपको पता है स्केच पेन का यूज नहीं करना है, तो आपको एक डार्क बॉर्डर बनानी है ब्लैक कलर की। ओके, लेकिन इतना डार्क ना कर दीजिएगा कि आपका पेज फट जाए। ओके, लेकिन आपको क्या ध्यान से 2-2 3-3 लाइन करके थोड़ा मोटी सी आप बनाइए जिससे आपका एडवर्टाइजमेंट अलग ही दिखे, पूरा आपको बॉक्स बना लेना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, एडवर्टाइजमेंट ब्लैक पेन से डाल दिएगा, इस प्रकार से आप लाइन खींच लीजिएगा। ओके, फिर आपको लिखना है फॉर सेल मतलब बिकाऊ हुए क्या बेचना है हमें, हाउस होल्ड थिंग्स मतलब घरेलू वस्तु बेचना है, तो ये आपको हेडिंग स्पेशलिटी डाल देनी है। ओके, अब हाउस होल्ड थिंग्स मतलब होता है घरेलू वस्तुएं बेचना है। घरेलू वस्तुएं कहलाती है हमारा कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, ओके आपका एसी, ये सब क्या है घरेलू वस्तुएं कहलाती है। तो इसमें ये तो क्वेश्चन में बताया नहीं कि हमें क्या क्या बेचना है। ओके, कई बार आ जाता है केवल वॉशिंग मशीन बेचो, फ्रिज बेचो, तो बस आपको यहाँ केवल हाउस होल्ड थिंग्स की जगह फ्रिज कर दीजिए, कूलर कर दीजिएगा। ओके, अधिकतम लेकिन आपका हाउस होल्ड गुड्स का आता है, तो जब आपको हाउस होल्ड गुड्स या हाउस होल्ड थिंग्स का आता है तो आपको क्या कोई भी आप वस्तु लिख सकते हो। 3 से 4 आपको आइटम बता देना है कि जो मुझे बेचना है, तो आपको वही लिखना है। सबसे आपको क्या स्टार बना के लिख दीजिए क्या क्या मुझे बेचना है। फ्रिज बेचना है, अब फ्रिज जब बेचेंगे कोई भी आप वस्तु बेचेंगे तो सबको आपको क्या पूछेगा, कंपनी जरूर पूछेगा कौन सी कंपनी का बेचना है। ओके, क्योंकि फ्रिज कई प्रकार के आते हैं और आपको बता देना कितने लीटर का, तो देखिए फ्रिज है 280 लीटर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। वॉशिंग मशीन बजाज कंपनी की ऑटोमेटिक वाली है, टीवी सैमसंग की है, कूलर एकदम तूफान कंपनी का, एसी एलजी कंपनी का, इस प्रकार से आपको तो 2 विशेषताएं आपको बताकर लिख देने 4 से 5 आइटम। ओके, तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन। ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन मतलब क्या है जितनी वस्तुएं बेच रहा हूं अच्छी कंडीशन में। ओके, नहीं तो सबको यही सोचेगा कि इतना जब वस्तुएं ठीक ठाक है तो क्यों बेचना चाहता है। ओके, तो इसके बाद आपको लिख देना है, आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी वस्तुएं दे रहा हूं एकदम ठीक ठाक है, चलती अवस्था में। ओके, फिर इसके बाद आपको लिखना है जब सब कोई सोचेगा, जब भी आपको कोई लेगा जी सब आपको आइटम लेगा कि जब अच्छी कंडीशन में तो क्यों बेचना चाहता है, तो आपको इसके आगे लाइन लिख दी है कि ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी। आपको अनदर सिटी करना है। क्यों अनदर सिटी करना है, क्वेश्चन में आपको क्या है पिताजी का ट्रांसफर आपका अनदर सिटी में हो गया, तो अनदर सिटी मैंने अब्रोड लिख दिया है, मतलब क्या है मालिक विदेश जा रहा है, आपको लिख देना ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी। ओके, अनदर सिटी आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर अब्रोड आता तो अब्रोड आपको लिख देना, आप समझ चुके होंगे आप। ओके, फिर आपको क्या है कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि भाई किसी को लेना है तो भाई कॉन्टैक्ट करे, मोबाइल नंबर इस प्रकार से डालिएगा, ये नहीं अपना पूरा मोबाइल नंबर लिखा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, 1-2 आप अंक लिखकर बाकी एक्सेस आप लिख दीजिए। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये आपको इस प्रकार से आपका बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिविजन कर सके अपना। ओके, तो अब ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा।
सेकेंड दोस्तों आपको तैयार करना है, यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर्स। मतलब आप कुणाल तिवारी हैं और आप क्या है अपना घर बेचना चाहते हैं, यू वांट टू सेल योर हाउस, मतलब आपको अपना पूरा घर बेच देना। अभी पहले वाले में क्वेश्चन में क्या है घर के सामान बेचना था, लेकिन अब इसमें पूरा का पूरा घर बेचना। ओके, उसके लिए आपको क्या है अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट बनवाना है, छपवाना है। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको अगर घर बेचने के लिए आए तो आपको बनाना है एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है। फॉर्मेट लगभग वही रहने वाला है कि आपको बॉक्स बना लेना है। ओके, बॉक्स जब भी बनाए तो ऐसा नहीं पूरा कंप्लीट पहले से बॉक्स बना लें, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कोई बहुत छोटा लिखता है कोई बड़ा लिखता है। ओके, तो आपको क्या है ऊपर की 3 लाइन खींच लीजिएगा, लेकिन नीचे की सबसे नीचे जो लाइन खींचते हैं इसे मत खींचिएगा, क्योंकि आपका लंबा भी जा सकता है। ओके, ये आपकी गलती हो जाती है, आप जो बॉक्स खींच ले पहले से और जो फिर आप बाद में देखें कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो मटेरियल है बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, इसलिए क्या है नीचे की लाइन मत खींचिएगा, बाकी आपको 3 लाइन खींच लेना है। जब पूरा कंप्लीट बन जाए फिर आप नीचे की लाइन खींच लीजिएगा। ओके, तो आपको किस प्रकार से लेना है हेडिंग वही लिखना है, एडवर्टाइजमेंट कैपिटल अच्छे में रखिएगा जैसे एकदम आपका अच्छे से देखिए। फिर आपको लिखना फॉल्स है, फॉल्स मतलब बिकाऊ। बिकाऊ क्या है, अभी हमें क्या बेचना था हाउस होल्ड थिंग्स बेचना या हाउस होल्ड गुड्स बेचने, तो वो लिख दिया। अब हमें क्या पूरा घर बेचना है तो हाउस लिख देना। ओके, जब भी कोई घर खरीदेगा तो आपको पता है क्या पूछता है कोई कि भाई वहाँ कितने रूम रहेंगे, कितने हॉल है, किचन भी कितने हैं, वहाँ बेडरूम कितना है, वर्शिप रूम है कि नहीं है, साथ ही उसमें क्या स्विमिंग पूल है घर में कि नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। तो बस वही आपको इसमें बताने हैं। ओके, कि रूम है कितने रूम है, क्वेश्चन में 4 लिख दिया। ओके, कितने बाई कितने फिट में होता है, ओके तो फिट बता दिया, इतने बाई इतने फिट का है, हॉल इतने बाई इतने फिट का है। ओके, कॉमन सेंस लगाइए, रूम थोड़ा बड़े होते हैं, किचन थोड़ा छोटी होती है, तो उसके अंक गणित भी यहाँ से आपको लगा लीजिए। ओके, और फिर डाइनिंग रूम भी है, वर्शिप रूम भी है, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन भी है, ओके लॉन भी है, स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। तो ओके, मतलब घर में ये विशेषताएं एक प्रकार से ओके शॉर्ट में आपको बता देनी पड़ती है विशेषताएं जब भी एडवर्टाइजमेंट लिखे। ओके, फिर आपको क्या प्लेस लिखना है। प्लेस क्यों, क्योंकि जो घर लेना चाहेगा तो कौन से प्लेस में ये आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे प्लेस लिख के हेडिंग डाल दी, विहाइंड एक्सीलेंस स्कूल इंदुपुरी कॉलोनी भोपाल एमपी। इस प्रकार से दिया हुआ है कि कहाँ है एक्सीलेंस जो स्कूल है ओके वो इंदुपुरी कॉलोनी भोपाल में है। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कोई भी आप रेंडमली एड्रेस डालिए, जरूरी नहीं कि जो कॉपी चेक करने वाला आएगा कि वो पहले एड्रेस चेक करेगा गूगल पर कि ये सही डाला कि नहीं। आप रेंडमली या क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई भी आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है विदेश जा रहा है, इसी कारण वो क्या अपना घर बेचना चाहता है। ओके, या अनदर सिटी भी आप लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, इस प्रकार से आपको दे देना है। देखिएगा कितना आसान तरीके से है। अब इसमें जितनी भी मीनिंग का यूज किया गया है देख सकते हैं, ये सब मीनिंग आपको याद होंगी। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड मीनिंग है कि आपको रूम की स्पेलिंग नहीं बनती, कि हार्ड की आपको हॉल की स्पेलिंग नहीं बनती। ओके, लेकिन नॉर्मल दिया हुआ है, इसलिए आपको केवल इसमें फॉर्मेट आपने समझ लिया। एक बार आप क्या कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपका तैयार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अभी तक का दोस्तों आपने क्या है अपने कंप्लीट इंग्लिश के कोर्स तो ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा ये रहेगा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जिससे बचे हुए कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। साथ ही वीडियो सॉल्यूशन रहेगा ही। ओके, पूरा आपको क्लास तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दिया जाएगा। फीस इसकी क्या है 249 रुपए है, 50% ऑफ चल रहा तो केवल और केवल आपको अभी 125 रुपए, यानी एक कॉपी की कीमत के बराबर मैं आपको पूरा क्लास 12 इंग्लिश का कोर्स दे रहा हूँ। तो आपको क्या है ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर दीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। हम देख लेते हैं चौथा आपको तीसरा आपको देख लेते हैं तीसरा आपको किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाना। ओके, तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट लॉस्ट सूटकेस कॉन्टैक्ट सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जिसमें आपको क्या बताना है कि आपका क्या सूटकेस खो गया है, सूटकेस खो गया है, जिस सूटकेस में क्या क्या था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो सूटकेस में थे और वो सूटकेस क्या है आपका गुम हो गया। ओके, गिव द लोकेशन डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। साथ ही आपको क्या है उस एडवर्टाइजमेंट में आपको बताना कौन सी लोकेशन में खो गया, किस तारीख को खो गया, कहां खो गया, ये सब भी आपको बताना। ओके, इसको चलिए देख लेते हैं। और इससे ये और आपके क्या है जैसे यहाँ मैं आपको क्या है लॉस्ट सूटकेस सिखा रहा हूँ। हो सकता है आपके पेपर में क्या है लॉस्ट स्कूल बैग आता है, स्कूल बैग आता है, वो कैसे बनाना है इसी की सहायता से मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। साथ ही अगर कहीं लॉस्ट पर्स का आता है, मतलब आपका पर्स खो गया है, वो कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है। हेडिंग डालिए एडवर्टाइजमेंट लॉस्ट बस आपको लिख देना है। ओके, लॉस्ट लिख देना, बॉक्स आप किस प्रकार से बना लीजिएगा ये आपका दिया हुआ है। ओके, और मैं आपको ये जो मेरा तरीका है आप देखिएगा, इसमें आप अच्छे से आप लिख पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने गाइडों में देखा है या जो क्वेश्चन बैंक वगैरह दिए हैं बहुत छोटा छोटा सा इतना सा लिखा हुआ है। आप स्वयं सोचिए इतना सा है, और कॉपी बोर्ड एग्जाम की कितनी बड़ी होती है, आपने भी हिंदी का पेपर दिया आपने देखा होगा कितनी बड़ी कॉपी रहती है। अब उतने में से इतना सा बनाएंगे तो कैसा लगेगा। ओके, इसलिए आपको एकदम फैला के एकदम बेहतरीन तरीके से प्रकार से आपको बनाकर लिखना है, जिस प्रकार से मैंने दिया है कंप्लीट एक पेज में आपका अच्छा लगने लगे। तो आपको इसमें हेडिंग डालनी है एडवर्टाइजमेंट, सब में हेडिंग डाली की। ओके, फिर आपको लिखना है लॉस्ट लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, ब्लैक VIP सूटकेस मॉडल नंबर इतना
इतना, इतने बाई इतना। ओके, मतलब आपका जो आपका सूटकेस है एकदम वीआईपी है, ब्लैक कलर का है, मॉडल नंबर उसका ये है। ओके, मॉडल नंबर हर चीज का एकदम मॉडल होता है जब भी कूलर फ्रिज रहते हैं। ओके, मॉडल नंबर कोई भी रैंडमली डालना है। ओके, फिर आपको क्या है ये बताइए साइज, मतलब कितने बाई कितने का, तो साइज कितनी थी ये आप बताया गया है, ये भी आप लिख दीजिएगा। ओके, फिर आपको लिखना है क्वेश्चन में लिखा है कॉन्टेस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब उसमें क्या है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी थे मेरे। ओके, ऑन 10 फरवरी 2024 ओके इन बस नंबर इतने, मतलब जो मेरा खो गया है, कब खो गया है, 10 फरवरी को खो गया है। ओके, आप लिखेंगे तो आप लिख दीजिएगा मेरा क्या है, आप लिख दीजिएगा, आपको जिस दिन लिख रहे हैं उससे 2-3 दिन एक दिन पहले ही लिखिएगा। ओके, मान लीजिए आप 8 फरवरी को लिखे तो आपको बता देना है कि मेरा 6 फरवरी को क्या खो गया है। ओके, इन बस नंबर लीजिएगा, कोई भी रैंडमली आपको बस नंबर डाल देना है। ओके, एमजी रोड टू कंचन बाग। ओके, एमजी रोड जो है वो कंचन बाग है, उस वहां की जो बस है उसमें मेरा खो गया। ओके, ये आपको बता देना है। फिर आपको लिख देना है अट्रैक्टिव रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू, अगर आप मेरा क्या है सूटकेस आपको मिलता है, मैं आप मुझे देते हैं अट्रैक्टिव रिवॉर्ड फॉर वेटिंग यू, मतलब एक अच्छा सा सुंदर सा एकदम रिवॉर्ड, मतलब आपके गिफ्ट में आपके लिए तैयार रखा हो, गिफ्ट मिल जाएगा अगर आप मुझे दे देते। ओके, ये आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है काइंडली कॉन्टैक्ट प्लीज क्या संपर्क करें सुनील दुबे, जो भी आपको दिया हो आप लिख दीजिएगा, नहीं दिया तो नाम तो आपको लिख दीजिएगा, फिर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, तो आइए आप समझ चुके होंगे। अब आपको समय सूटकेस खो गया था तो आपने बता दिया किस कलर का है। ओके, उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, किस तारीख को खो गया है, कौन सी बस में खो गया है। ओके, इस रोड में खो गया है। ओके, मतलब एड्रेस डाल दिया है, साथ ही आपको ये तो लिखना ही है अट्रैक्टिव अवार्ड फॉर वेटिंग फॉर यू। लास्ट वाले में है, नीचे का यही सेम रहने वाला है, ऊपर का आपकी सेम रहने वाला है। अब बस यहाँ थोड़ा आपको चेंज कर देना है। मान लीजिए पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है स्कूल बैग खो गया है। ओके, स्कूल बैग खो जाता है तो आपको यहाँ लिख देना है आप ब्लैक स्कूल बैग। ओके, स्कूल बैग लिख दीजिएगा, मॉडल नंबर या उसकी कोई एक दो विशेषताएं लिख दीजिएगा और किस कलर का था ये आपको लिख देना है। फिर आपको उसमें ओके, फिर इसके बाद आपको कहाँ खो गया है, तो यहाँ जो आपका ये दे दिया है एमजी रोड टू कंचन बाग, यहाँ आप लिख सकते हैं स्कूल प्ले ग्राउंड में खो गया है, कुछ डेट को खो गया तो ये भी आप वही आप ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ओके, साथ यहाँ बस यहाँ आपको क्या एड्रेस चेंज कर देना है और यहाँ आपको क्या है आपको लिख देना है स्कूल बैग। ओके, पर्स के लिए आता है तो सूटकेस केवल आपको पर्स लिख देना है। ओके, पर्स लिख दीजिएगा बस। ओके, बाकी ये आप इसकी साइज छोटा कर दीजिएगा, पर्स छोटा होता है इस प्रकार से। ओके, बाकी आपको यही रहने वाला, सेम यही रहने वाला है, केवल सूटकेस जगह पर्स कर दीजिएगा। ओके, बाकी आपका लगभग यही सेम रहने वाला है। तो आई होप आप लास्ट वाला अगर आता है तो आपसे बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, हमने अभी तक दोस्तों हमने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो क्या है बहुत ही इंग्लिश को टॉपिक को लेकर परेशान हो, जिन्हें ऐसा तक कई स्टूडेंट है लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। जब इतने आसान टॉपिक है एकदम फोकट के 4-4 नंबर वाले ऐसे कितने सारे टॉपिक है, इन्हें आप पढ़ लेते हैं तो आप क्या है यहाँ से आप आराम से आप क्या है 40-50 नंबर तो यूं ही बना लेंगे। क्वेश्चन आंसर थोड़ा मेहनत लगती है, उसके भी कुछ सिलेक्टेड तैयार कर लीजिएगा, आराम से नंबर ला सकते हैं। फेल होने की बात ही कहाँ आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। वीडियो को ध्यान से देखिए, कितनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और आप पसंद आ रहा है। ओके, वीडियो समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसका बनाना है, टू लेट का। मैंने अब इस पहले एक बार समझा चुका हूं 1-2 हफ्ते पहले। ओके, सब मैं आपको समझाएं, टू लेट का नहीं बताया था, बहुत से स्टूडेंट कह रहे सर टू लेट का आता है। हाँ, टू लेट का भी आता है, तो मैंने सोचा इसे भी और बता दिया, ये क्यों रह जाए। तो टू लेट का कैसे बनाना है देख लेते हैं। टू लेट मतलब होता है दोस्तों आपको क्या है किराए से अपना क्या है घर देना है। ओके, जैसे मेरा घर है वो किराए से देना है मुझे, तो उसका एडवर्टाइजमेंट बनाना। तो वही लिखा है यू वांट टू लेट योर फ्लैट, मतलब आपको फ्लैट है या आपका हाउस है उसे आपको किराए से देना है। तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, तो आपको न्यूज़पेपर में एकदम अलग से छपवाना है। ओके, ये आपको कि आपको घर अपना किराए में देना है। कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको बनाना है। तो आपको हेडिंग एडवर्टाइजमेंट टू लेट आप लोग लिख दिए, मतलब किराए से देना है। बस आपको इसके बाद 2-3 लाइन आपको लिखनी है जो कि बिल्कुल आसान भाषा में वीडियो की गई है। मीनिंग भी बहुत आसान है। जब मैं बना रहा था मैंने 4-5 जगह के देखा। ओके, तो मैंने देखा बहुत सारी मीनिंग कठिन है तो उसको जगह मैंने रिप्लेस कर दी और आसान मीनिंग कर दी जो आपको याद होगे। देख लेते किस प्रकार से आपको लिखना है टू लेट 5 BHK हाउस विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इन भोपाल, मतलब मुझे क्या किराए पे देना है घर। BHK चलता है आपको पता है। ओके, मतलब आपको क्या BHK होता है आपका बेडरूम है, हॉल है, मतलब ओके 5 मतलब बेडरूम, एक आपका हॉल समझ लीजिए, किचन इस प्रकार से मतलब है। ओके, तो 5 BHK मेरा घर है। ओके, जैसे मुझे क्या है मॉडर्न एकदम ऑल मॉडर्न फैसिलिटी, मतलब एकदम जो आधुनिक रूप में जो सुविधाएं हैं जो घर के लिए आवश्यक हैं वो सब है। कहाँ है भोपाल में, मुझे क्या है किराए पर देना है। ओके, फिर आपको लिखना है 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 24 घंटे आपको क्या है वाटर की सुविधा है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। ओके, नियरेस्ट मार्केट प्लेस, सबको क्या है जो किराए पे लेना चाहता है घर तो हमेशा चाहता है कि बाजार के पास। ओके, तो आपको लिख देना है कि एकदम बाजार के पास है जो घर है। ओके, साथ ही ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब क्या है केवल मुझे क्या है सरकारी नौकरी वाले लोग उन्हें बस देना है। ओके, ये आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो आप इसे क्या हटा सकते, जरूरी नहीं है ये। ओके, ये सबके लिए भी मुझे किराए पे देना है तो आप लिख सकते हैं, भाई लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। ओके, फिर आपको लिखना है रेंट नेगोशिएबल, मतलब क्या है मोल भाव कर सकते हैं रेंट में।
ओके किराए पे, रेंट अराउंड 20,000 रुपए पीएम मतलब पर मंथ। ओके पर मंथ लगभग 20,000 रुपए लगने वाला है। भोपाल शहर है, मार्केट के पास है, तो लगभग इतना रहता ही है। ओके तो इतना आपको लिख दिया, ये नहीं आप 1-2 लिख के आ जाए अपनी तरफ से। ओके तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लिख दीजिएगा। ओके ये आपको इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। बस फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर में आपको एड्रेस डाल देना, जिसे मैंने आपका 53 विकास नगर भोपाल एमपी लिख दिया, और फिर आपको लिख देना है कॉन्टैक्ट नंबर। इस प्रकार से आपको लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। ओके पूरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके इस प्रकार से फॉर्मेट रहता है, ये आप देख सकते हैं। एड्रेस कुछ भी डाल दीजिएगा, जरूर नहीं वही आपका एड्रेस हो। देख सकते हैं कितनी आसान भाषा में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ओके 2 से 3 लाइन बस याद करनी है और आपका बन जाएगा। ओके और याद भी नहीं करने के बाद ये तो आपकी नॉर्मल भाषा है जो आप खुद जानते हैं कि जब भी आप किराए पर घर लेते हैं तो आपको क्या देखना पड़ता है वो आपको बता देना है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल आप जरूर करिएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपका इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।